पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये पार्ट 3 है और इसको ठीक से समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। कर्म फल भोग जो है कि जाननी है, इसी में संसार के सबके कल्याण है। यहाँ पर मनुष्य नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जानन हारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये तीसरा पार्ट में अकर्म है। कोई कर्म संसार के प्रति शेष न रह जाना, ये अकर्मी होना है। इसी को अकर्म कहा गया है, जिसमें संसार के सब बंधन से और दुख से छूटने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। इसमें जो है सबसे पहले इंद्रियों के दमन है। ज्ञान इंद्रिय 5 होता है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय के पूरा आनंद लो और इसके आसक्ति में बंधना मत, लाचार मजबूर विवश मत होना। यही जो है बहुत बड़ा बंधन है। मन के समन, इंद्रियों के एकाग्र होना, ये मनोवृत्ति के शांत हो जाना। जब मन सध जाता है तो मनुष्य सुखी हो जाता है। कहा गया है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। तो ये अपने मन को दमन करना है, एकाग्र करना है। तब मन जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, वो आदमी महावीर हो गया। आज जरूरत है महावीर बनने के, इसलिए एक के साधो, मन सध जाएगा, सब शांत हो जाएंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीत लिए तो जीत है, और मन से हार गए तो वो हार है। इसलिए मन को जीतो। संसार के अंदर बुद्धि से निर्णय सत्य के हो जाना चाहिए। अविनाशी पुरुष चेतन आत्मा, इसी ये अटल सत्य है। इसमें परिवर्तन न है। इस सदा एक रस है, अनादि पुरुष है। ये घट घट में रहता है, और मोक्ष होने पर सभी जगह रहता है। ये ज्ञान स्वरूपा है। ये बंधन में आता है तो जन्म मरण में घूमता है, बंधन से छूटता है तो जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। आज जरूरत है कि संसार के हर मनुष्य अपने ऊपर कृपा करके और संसार के सब बंधन से अपने आत्मा को छुड़ा करके और निर्बंध बना करके अपने आत्मा के परमात्मा बना ले। जरूरत ऐसा है। तो ये बुद्धि से निर्णय करनी है। चित्त जो है, चित्त के जो वृत्तियां है,
यही संसार में भटकाता है नाम रूप में। ये सब मन चित्त के वृत्तियों के शांत हो जाना योग है, चित्त के निरोध करना योग है। मनुष्य के चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाए, जरूरत है इसकी। ये जो है अकर्म के अंग, साधन के अंग है। इंद्रियों के दमन, मन के समन, बुद्धि के निर्णय, चित्त के निरोध करना, ये चतुष्ट अंतकरण के साधन है जो हमारे पूर्वज शिव से लेकर के सभी ने बताया है। योग दर्शन का है ज्ञान। उसके बाद से जो है बाहर संसार के प्रति जो है किसी चीज के अहंकार न होना, निरहंकारी होना और जागृति में होश में रहना। चार अवस्था ये जीव के है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जैसे स्वप्न बीतता है, जागृत में हम जो कुछ देखते हैं वही स्वप्न में चलता है। और जो स्वप्न में जैसा स्वप्न बीतता है और उसमें जो है सतता कुछ ना रहता है, वैसे ही पूरी जिंदगी के का हमारा जागृति भी बीतता है और लास्ट में इसमें भी कुछ ना रहता है। दोनों धोखे में जीवन बीतता है। इसके धोखा को समझना है। और सुषुप्ति हमारी चेतन आत्मा विश्राम पद है। सेम टू सेम ऐसा ही हमारी सहज समाधि है और मोक्ष दशा है। इतना ही के अंतर है कि हम सुषुप्ति में होश में ना रहते हैं, ज्ञान हमको ना रहता है, केवल मात्र सांस चलता है। लेकिन समाधि काल में और मोक्ष दशा में हम जागृत और होश में रहते हैं। लेकिन सुषुप्ति के जैसे शांति स्थिति होती है। जिस तरह से लहर पानी में उठता है तो वो जल अशांत होता है और वही स्थिर हो जाता है, तो उस लहर उठना बंद हो जाता है। तो वो दशा जो है वृत्तियों की है, मनोवृत्ति, अचित वृत्ति, ये दोनों शांत हो जाते हैं तो लहर उठना बंद हो जाता है। बाहर के भान ना होता है, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और उसके जो है गुणातीत भी कहते हैं, सब गुण से परे है। अब जो है यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि जागृति में होश में रहना, बेहोश ना होना, स्वप्न में भी होश में रहना, बेहोश ना होना, और सुषुप्ति में भी होश में रहना, वो गहरी निद्रा के आनंद कौन लेता है? जागने के बाद कहता है कि बहुत आराम से सोए, तो ये वो गहरी निद्रा के भी आनंद लेता है और जानता है। लेकिन जो मोक्ष दशा है उसमें संसार के भान खत्म हो जाता है, केवल मात्र साक्षी चेतन आत्मा रह जाता है। और वो जो है जनैया है, जागृत है, होश है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है और वो परमात्मा है। उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, जिसे तीनों को जाना गया। जो तीनों को जाना है और चौथा में वो अपने आप में अकेला है। तो इसलिए आज जरूरत है कि संसार के सभी बंधन से अपने आप के छुड़ा लेना। हमारे सभी पुरुष जो है ये जो है जड़ से अपने आप को अलग कर लेना। अनादि पुरुष किसी के वंश अंशीना है। जीवयांश ईश्वर विनाशी चेतन अमरा सहज सुख राशि। संसार के सब देवी देवता के यही मनुष्य बनाया है
चाहे मिट्टी के बनावे, कागज के बनावे, पत्थर के बनावे, सोना के बनावे, चांदी के बनावे, तांबा के बनावे, पीतल के बनावे, आज सभी के मंदिर में ध के प्राण प्रतिष्ठा करके आज सभी के आगे रोने वाला, गाने वाला, भीख मांगने वाला यही है। ये भिखारी बन गया, कर्ता जो है कीर्तन बन गया, कीर्तन के दास बन गया। ये कर्ता अपने आप के भूल गया। बनारस जो है चांदपुर चौराहा है, वहाँ सभी देवता देवी बनाए जाते हैं। वहाँ से लोग खरीद के ले जा करके मंदिर में रख के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आज दुनिया जो है पागल हुई है शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाने के। दुनिया में कहीं शंकर जो है शिवलिंग में ना है, लेकिन भेड़िया धासान जो है यहाँ पहले भी ख़त्म ना हुआ, आज भी ख़त्म ना होगा, आगे भी ना होगा, क्योंकि भेड़ चाल हमेशा चलता रहता है। क्यों चलता है? इसके कारण है संसार के जितने विरोधी तत्व है, इस्लामी, यहूदी, पारसी, कम्युनिस्ट, ये हिंदू समाज के पतन में लगा रहे हैं और इसको पतन देखना चाहते हैं। और जो अनपढ़ या ज्ञानी मूर्ख है वो उनका शिकार हो रहा है। ये हमारे जो है दुर्भाग्य है कि हम अपने बिछड़े अज्ञानियों के अंदर ज्ञान पहुंचाने में हम नाकाम है। अगर जो हमारा भाई ज्ञानी हो गया, उसको दुनिया की कोई ताकत ना है कि धर्म परिवर्तन करा ले, उसको धोखा दे दे। एक कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक शेर था, एक शेरनी थी। शेर और शेरनी और उसके बच्चे चर रहे थे। संजोग बस उसके बच्चा जो है भुला करके भेड़ के गिरोह में आ गया। भेड़ के गिरोह में आ गया, भेड़िहार उसको हाँ के अपने घर ले गया। धीरे धीरे भेड़ बकरी के संगे वो शेर बड़ा हुआ। संजोग बस एक दिन शेर उसको देख लिया, शेरनी देख ली। शेर जो है आया और उसको एकांत में बुलाया, उसके पानी में चेहरा दिखाया, कहा कि बेटा तू भेड़ बकरी ना है, आई तुमके भेड़िहार जो डंटा लेके और तेरे चूतर पर जो है लठ बजाता है या घुमाता है या तू घूमता है, तू शेर है शेर। हमारा चेहरा देखो, ये पानी में तुम अपना चेहरा देखो। हम तेरा बाप हैं। हम जैसे दहाड़ेंगे वैसे तुम भी दहाड़ना, आज जैसे हम गरजेंगे वैसे तुम भी गरजना। ये भेड़ बकरियां भेड़िहार सब यहाँ से भाग जाएंगे। अब बेटा तू ये जंगल के राजा बनेगा। उसी तरह से उसने जो है गरजना किया और उसी के हिसाब से उसके बच्चा गरजना किया। दोनों जो है ऐसा गर्जी किए कि सारे भेड़ बकरियां भेड़िहार भाग गए। और सब भाग जाने के बाद से वही जो है जो भेड़ बकरी बना हुआ शेर था, वही भारत रूपी जंगल के राजा बना। जैसे राणा प्रताप, महाराज शिवाजी, इस तरह से बहुत हमारे शेर राजा हुए। और हिंदुस्तान के भेड़ियन के या भेड़िहार के अब बकरी सन के टक्कर दे करके अब भगाते रहे। लेकिन ये जो है अपनों से हारे, गद्दारन से हारे, मूर्खन से हारे, ये अपनों से हारे। आज भी जो है जितना भारत के दुश्मन विदेशी ना है, उससे ज़्यादा दुश्मन जो है हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के लिए है। हिंदू जो है ये
ये अपने मतलब स्वार्थ के लिए किसी के गांव धोना शुरू कर देगा और किसी के पैर जूती उठाएगा, किसी के पैर पकड़ेगा। ये कोई नया काम ना है। जितने विदेशी राजा रहे उसके मदद करना, उसके जो है हिंदुस्तान के वफादार राजाओं के भेद देना, उनके कमी को बताना और धोखा के षड्यंत्र रचने में साथ देना, लड़ाई में साथ देना और उसके किसी तरह से उसको मरवा देना, मजबूर कर देना, विवश कर देना, लाचार कर देना। आज यही कारण है कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा सब जो है लड़ते रहे और अपने जिंदगी लड़ाई के लिए लगा दिए, लेकिन फिर भी जो है ये शैतान जो है हिंदुस्तान पर बाहर से आकर के यमनों ने शासन किया और बहुत दिन शासन किया। इसीलिए इस्लामन के गुलाम रहा, इसीलिए भारत जो है विदेशियों के गुलाम रहा, अंग्रेजन के गुलाम रहा। तो ये सब समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है इस कहानी से इतने शिक्षा लेना है कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो और हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम इसके संगे कर कर रहे हो। गद्दारी या वफादारी विचार करना और गद्दारी छोड़ के वफादारी पर उतरो, यही इंसानियत है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, ये मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण करे, साक्षी बने, स्वयं को जाने, खुद के जाने, जागृति के जाने, इसमें मानव जाति के हित है।